हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और कई सारे लोगों की क्वेरी आई मेरे पास। बहुत सारे लोगों ने क्वेरी किया कि सर रेसिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे एक वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आया हूँ, रेसिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमें जाना चाहिए या कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। तो देखिए, दोनों पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, मैं कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं कह दूंगा कि रेसिडेंशियल में ही करो या कमर्शियल में ही करो, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना ही क्या अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करूँगा कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, टाइप्स क्या होते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। आप किन टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में आपके अपार्टमेंट होते हैं, विला होते हैं, बिल्डर फ्लोर होते हैं और आपके प्लॉट्स होते हैं। ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टीज की, तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आपके रिटेल शॉप्स होती हैं, ऑफिस स्पेसेस होते हैं, प्लस हॉस्पिटैलिटी होती है, जैसे आपके फूड कोर्ट वगैरह हो गए या स्पेस हो गए। ये सारी चीज़ें आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंटल रिटर्न्स। तो देखिए, रेंटल रिटर्न्स आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 2 से 4% का मिलता है। कि अगर सपोज आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वहाँ पे आपको रेंटल रिटर्न्स रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 2 से 4% का मिलेगा, जबकि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में 6 से 12% के रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है रिस्क। देखिए, रिस्क की जहाँ तक बात की जाए तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में लेसर वैकेंसी रिस्क होता है, कि खाली नहीं रहती है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। आपने अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है तो बहुत जल्दी फिल हो जाएगी, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में हाईयर वैकेंसी रिस्क होता है कि आपने कहीं पे ऐसी जगह पे ले ली है प्रॉपर्टी जहाँ पे अभी फ्यूचर डेवलपमेंट होना है, इसलिए वो वहाँ पे हाईयर वैकेंसी रिस्क होता है। नंबर 3 पे हम बात करें मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की, तो देखिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ईजियर टू मैनेज टेनेंट एंड प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ईजियर होता है मैनेज करना टेनेंट्स को और प्रॉपर्टी को। वहीं अगर आप बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो कॉम्प्लेक्स में मैनेज करना टेनेंट और मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब अगर हम बात करें लीज पीरियड की, तो देखिए लीज पीरियड जो होता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म का होता है 11 मंथ्स का अप्रॉक्सीमेटली। वहीं अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म होता है 5 से 15 साल का, या तो 3+3+3 चलता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, या 5+5+5 का चलता है। अब अगर हम बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में यूजुअली 2 से 4 मंथ प्लस रेंट, ये चलता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। वहीं अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में बात करें तो यूजुअली 1 ईयर का रेंट आपको सबमिट करना पड़ता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट की जहाँ तक बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका लोअर होता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, ये 5,000 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में हाइयर होता है थोड़ा सा। पर स्क्वायर फीट कॉस्ट 2 से 5 गुना हो सकती है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में, और थोड़ा सा फाइनेंशियल कैपेसिटी भी रिक्वायर्ड होती है इसमें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकते हैं, और टैक्स बेनिफिट की जहाँ तक बात की है तो देखिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में टैक्स बेनिफिट मिलता है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। लोन्स की जहाँ तक बात की जाए तो देखिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ईजिली अवेलेबल लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन्स अवेलेबल होते हैं, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में अवेलेबिलिटी तो आसानी से रहती है रेंटेड आउट यूनिट्स की, जो ऑलरेडी रेंटेड आउट यूनिट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी आसानी से उसका लोन भी हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपको थोड़ा हाईयर साइड पे लगते हैं। लिक्विडिटी की जहाँ तक बात की जाए तो ईजियर टू सेल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज बेचना थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू
कमर्शियल प्रॉपर्टी के, जहाँ पे मोर डिफिकल्ट टू सेल कमर्शियल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट का, तो देखिए रेसिडेंशियल इकोनॉमी अगर ऊपर नीचे जा रही है तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट कैसे करती है वो, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे इकोनॉमी का इम्पैक्ट थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे इकोनॉमी का इम्पैक्ट बहुत हायर साइड पे होता है। अब हम अगर बात करें की फैक्टर्स की, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको ऐसी जगह लेनी चाहिए जहाँ पे आसपास की मार्केट हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो। जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको ऐसी जगह पे लेनी चाहिए जहाँ के आसपास एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, वाइडर रोड्स हो, बिजनेस एरिया हो, जहाँ पे बिजनेस हब्स हो, ऐसी जगह पे आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अब अगर देखा जाए कि गुड फॉर किसके लिए कैसा है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, गुड फॉर फर्स्ट टाइम बायर, जो पहली बार अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उनको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। वहीं पे जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनको कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ अपना फोकस करना चाहिए। बाकी देखिए मैंने पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश की है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पॉइंट वाइज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी कोई भी आपको क्वेरी हो तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी फॉर प्रोफेशनल एडवाइस, और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसे साइड में आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, आप कभी मुझसे बात करिए। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको मैं भेजता रहूँ। थैंक यू।